ऐश्वर्या, फटीचर मेरी बीवी के गले लग रहा है। साले की इतनी हिम्मत। कौन हो तुम और ऐसे गले कैसे लग रहे हो? अरे मैं तेरा दोस्त सन्नी, याद कर हम लोग कॉलेज में साथ में थे। अरे भूल गई क्या? सनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? ये तेरी हालत को क्या हो गया? अरे ये सब छोड़, ये ना बहुत लंबी कहानी है, इसके बारे में मैं तुझे फिर कभी बताऊंगा। और तू बता, तू कैसी है यार? जब से कॉलेज खत्म हुआ है तब से तू मिली ही नहीं, कहाँ गायब थी इतने दिनों से? मैं बस ठीक हूँ, सब अच्छा चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई तुझे देख के, लेकिन ये तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तू तो कॉलेज में टॉपर हुआ करता था, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, पढ़ने में कितना अच्छा था। मुझे तो लगा आज तू किसी बहुत बड़ी पोजीशन पे होगा। ये सब क्या है? अरे यार तू ये सब छोड़ ना, कहाँ फालतू की बातें लेकर बैठ गई है। अरे इतने सालों बाद मेरी दोस्त मिली है, कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना। और बता, तेरी शादी वादी हो गई? हाँ, मैं अच्छी हूँ, सब अच्छा चल रहा है। शादी हो गई है मेरी, बस अभी अपने पति से ही मिलने जा रही थी। और साले तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें? मेरी बीवी को टच करेगा, गले लगेगा तू? है कौन? राजा, पागल हो गए हो तुम? दोस्त है वो मेरा, तुमने थप्पड़ कैसे मारा उसको? ये दोस्त है? ऐसी हालत में कोई दोस्त दिखता है? अपना स्टैंडर्ड देखो, मेरा स्टैंडर्ड देखो और इसका स्टैंडर्ड देखो, इसका कोई मैच ही नहीं है। कैसा दोस्त है? फटे पुराने कपड़े पहन कर आया, झोला छाप लेकर आया है, कूड़ा बिकने वाला। ऐसा दोस्त होता है कोई? राजा, बकवास बंद करो अपनी। तुमने मेरे दोस्त पे हाथ उठाया, उसको थप्पड़ मारा है। सॉरी बोलो उसको। मैं इससे माफी मांगूंगा? मैं ऐश्वर्या कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि एक भिखारी से, एक फटीचर से मैं माफी मांगूंगा। इसकी औकात ही नहीं मेरे सामने खड़े होने की। अबे तेरी साली हिम्मत कैसे हुई? तू है कौन? मेरी सोसाइटी में आया, मेरी वाइफ के गले लग रहा है, उसको टच कर रहा है, उससे बातें बना रहा है। ऐसा है, पुलिस को अगर कॉल कर दिया ना, डंडे पड़वाते यहाँ से भगाऊंगा तेरे को मैं। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, कॉलेज में भी हम लोग साथ थे। इतने सालों बाद मेरी दोस्त मुझसे मिली थी, बस इसीलिए गले लग लिया उससे मैं। एक मिनट सनी, मैं बात करती हूँ राजा से। राजा, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार समझाया कि बिना सिचुएशन जाने रिएक्ट मत किया करो। तुमने मारा कैसे उसको? माफी मांगो उससे। कैसी बातें कर रही हो तुम यार? पता नहीं इसका तुम साइड क्यों ले रही हो? कौन सा दोस्त हो गया? आज तक तुमने नहीं बताया मुझे कि ऐसा कोई दोस्त है, ऐसा कोई मेरे को जानता है? हैं? इस सोसाइटी में आता है, फटे पुराने कपड़े पहन कर आ रहा है और बोल रहा है दोस्त है। ऐसी कौन सी दोस्ती होती है? यार ऐश्वर्या, अपने पति को समझाना, ये किस तरीके से बात कर रहा है मुझसे? बस राजा, बहुत बकवास कर रहे हो तुम जानते क्या हो उसके बारे में? मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अरे टॉपर था वो हमारे कॉलेज का, बहुत अच्छे स्कोर लाता था, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है वो। तुमने क्या उसे कोई उठाया गिराया समझा? माना कि आज उसकी हालत ऐसी है, उसके कपड़े ऐसे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई रीजन होगा ना। वो बता ही रहा था मुझे और तुमने आगे उसे थप्पड़ मार दिया। माफी मांग रहे हो या नहीं? अच्छा, टॉपर ऐसे दिखते हैं, अच्छे घर वाले लड़के ऐसे दिखते हैं। मतलब इसका मतलब मैं तुम तो फिर तो भिखारी हो गए, हम तो फटीचर हो गए ना। फटे पुराने कपड़े पहन रखे, ना हुलिया है ना कुछ है, झोला छाप इंसान है, और ये टॉपर हो गया। ऐश्वर्या देखो, मजाक करने का समय नहीं है। अगर तुम ये परेशान कर रहा, छेड़ रहा तो मुझे बताओ, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। और तू मेरी सोसाइटी में हाथ हो गया, तुझे पता है मेरी बीवी है, मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। इसकी तरफ कोई देखता भी है ना, उसकी आंखें निकाल लेता हूँ मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? राजा, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार समझाया कि बिना सिचुएशन जाने रिएक्ट मत किया करो। ऐश्वर्या प्लीज, तुम लोग मेरी वजह से लड़ाई मत करो। मैं नहीं चाहता कितने सालों बाद मेरी दोस्त मिली है और वो मेरी वजह से अपने पति से इस तरीके से झगड़ा करे। कोई बात नहीं, अगर तेरे पति को पसंद नहीं है मेरा ऐसे मिलना तो कोई बात नहीं यार, नहीं मिलते ना, ठीक है। मैं मानता हूँ कि मेरी हालत ऐसी है, कोई भी रिएक्ट करेगा यार, छोड़ना ये सब। अच्छा ठीक है, मान लिया दोस्त है, लेकिन प्लीज ये दोस्ती ना बाहर रखा करो, सोसाइटी में नहीं। 4 लोग अगर देखेंगे ना तो बेइज्जती मेरी होगी, 4 लोग मुझ पे हंसेंगे। और आज के बाद ना यहाँ पर दिख मत जाइयो, वरना ऐसा मारूंगा असली का भिखारी बना के छोड़ूंगा। निकल यहाँ से। जब ओए इधर आ। मंगलसूत्र कहाँ है तुम्हारा? पता नहीं, होगा यहीं कहीं गिर गया होगा गलती से। मुझे पता है ना कहाँ पर है, तुम्हारे दोस्त के पास। अब इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग समझ चुका हूँ मैं। ये आता है, अपनी दोस्त को देखता है, लेकिन अपनी दोस्त को नहीं देखता। ये देखता है उसके गले में डायमंड का मंगलसूत्र है। इसकी नज़र पड़ती है, मन में लालच आता है, सोचता है कि 200-300 रुपये कमाने की जगह लाखों रुपये कमाता हूँ। फिर ये चालाकी से आता है, गले मिलता है और उसके बाद अपना काम साफ कर लेता है ना? यही करा है ना? चोरी करी ना तूने? चोरी? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं किया। ऐश्वर्या समझाना अपने पति को, ये क्या बोल रहा है, चोर बोल रहा है मुझे ये। राजा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अब तक तो तुम उसे थप्पड़ मार रहे थे, अब तुम उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। उसने बस 1 सेकंड के लिए मुझे हक किया है, इतने में वो मंगलसूत्र निकाल भी नहीं सकता है मेरे गले से। पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? ऐश्वर्या बहुत बोली हो यार तुम।
चोरों के ना हाथ की सफाई होती है, टैलेंटेड होते हैं, किसी चीज़ में इनका टैलेंट है कि हाथ की सफाई कैसे करनी है, चोरी कैसे करनी है। एक सेकंड नहीं लगाते किसी भी चीज़ को चोरी करने से पहले, नहीं सोचते कुछ भी। लेकिन मुझे पक्का यकीन है इसके हाथ में होगा, इसके पास ही होगा। कहाँ छुपा रखा है मेरी बीवी का मंगलसूत्र? देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐश्वर्या का मंगलसूत्र नहीं चुराया है, और वो मेरी दोस्त है, मैं उसके यहाँ से चोरी क्यों करूँगा? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। ऐसे नहीं बताएगा ना, अपने तरीके से देखूंगा मैं इसको। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ऐश्वर्या तुम बोलो ना। अरे मैंने कुछ भी नहीं चुराया, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने नहीं चोरी की है। मेरी बात राजा, ये रहा मेरा मंगलसूत्र जिसे तुम मेरे दोस्त की जेब में ढूंढ रहे हो और उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। ये मंगलसूत्र, इसका हुक ना पीछे से लूज हो गया है, और मैंने तुम्हें पहले भी ये बात बताई है। मैं ड्राइव कर रही थी, शायद हो सकता है गलती से मेरे गले से उतर के गाड़ी में गिर गया हो, अभी मुझे गाड़ी में मिला। राजा तुम्हें हो क्या गया है? तुम पागल हो गए हो? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझते हो। तुमने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। सनी, आई एम रियली वेरी सॉरी। राजा के बिहेवियर के लिए मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ राजा ने जो भी किया है वो गलत है, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी सनी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस अब तो आपका शक दूर हो गया ना कि मैंने आपकी बीवी का मंगलसूत्र नहीं चुराया, और आपने बेफिजूल में मुझे चोर समझ लिया, मेरी तलाशी ली और मेरा एक कबाड़ा भी फेंक दिया। आपको जरा सा अंदाजा भी है कि आपने क्या किया है? और आप मुझे कबाड़ी समझकर, चोर समझकर मेरी तलाशी ले रहे थे। आप जानते हैं मैं कौन हूं? तो ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक अंडर कवर एजेंट हूं, और ये रहा मेरा कार्ड। आपको तो शायद पता ही होगा ना कि इस शहर में आजकल कितने बच्चों की चोरियां हो रही हैं। इसीलिए मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे बोला कि मैं इस तरीके का हुलिया बनाकर इस एरिया में घूमूं, और जो लोग बच्चों को चोरी कर रहे हैं ना, उनको पकड़ूं, क्योंकि इस एरिया में आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों की तस्करी हो रही है। बस इसीलिए मुझे ऐसा हुलिया बनाकर घूमना पड़ रहा था, और तुमने मुझे एक कबाड़ी समझकर, और तुमने मुझे थप्पड़ मारा और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तुम कैसे इंसान हो यार? जब से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने चोरी नहीं की है, नहीं की है। अरे किसी इंसान की बात भी सुननी होती है। ऐश्वर्या, कैसे इंसान से तुमने शादी की है? इस इंसान को बात करने की तमीज नहीं किसी इंसान से। अगर कोई इंसान बोल रहा है कि वो चोर नहीं है, उसकी बात तो सुननी ही नहीं होती है। जब देखो अपनी मनमर्जी करनी होती है। अगर ये तुम्हारा मंगलसूत्र भी तुम्हें नहीं मिला होता ना, तो ये पता नहीं क्या करता मेरे साथ में। सनी, इनकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, गलती हो गई सनी, प्लीज माफ कर दे। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हमें तेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था, और इन्हें भी नहीं पता था। अरे यार, तू तो मेरी दोस्त है, मैं तुझसे कभी गुस्सा नहीं हो सकता, और तू माफी क्यों मांग रही है? गलती तो तेरे इस पति ने की है ना। देखना अभी भी कितने रूड होकर मुझे देख रहा है। इसकी आंखों में ना जरा भी शर्म नहीं है कि इसने अगर गलती की है तो माफी मांग ले। सर, आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि आप एक अंडर कवर एजेंट है, वरना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। मुझे लगा कि कोई अननोन इंसान आ गया, ऐसी हालत में आप आए हो। अगर आपके सामने आपकी बीवी को ऐसी हालत में कोई टच करता है, उसे हक करता है, फिर उससे बातें बनाने लगता है, सर पॉजेसिव तो होंगे ना। मैं अपनी बीवी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ, किसके कोई करीब भी आता है मुझे अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से आपके ऊपर हाथ उठा दिया मैंने। लेकिन लिटरली सॉरी, अगर आपको मेरी किसी भी चीज़ का बुरा लगा हो, इनफैक्ट लगा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। कोई बात नहीं ऐश्वर्या, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और हो सके तो अपने इस पति को ना तमीज सिखा दियो कि किसी इंसान से किस तरीके से बात की जाती है। राजा, अभी भी टाइम है। अगर तुम अपनी हरकतें सुधार लोगे ना, तो तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अच्छा रहेगा। समझना है तो समझो, वरना भाड़ में जाओ। ऐश्वर्या,